जब हम पहली मर्तबा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं और जब हमारे को अपनी पोर्टफोलियो बनानी रहती है तो हमारे को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किस तरह के फ़ंड लेना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो हमारा पैसे ख़राब नहीं होना चाहिए, रिटर्न्स अच्छे मिलना चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो होती है वो कॉमन होती है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के माइंड में होते हैं कि भाई रिटर्न्स हमारे को बेस्ट मिलना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज रहते हैं कि किस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और रिटर्न्स के चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिए गए हैं, जबकि जितना ज़्यादा रिटर्न्स वहाँ पर हाई रिस्क लेकर जनरेट किया जा रहा है, बहुत लो रिस्क उसके कंपैरिजन में बहुत ही लो रिस्क लेकर अच्छा से अच्छा रिटर्न्स बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाया जा सकता है आज की इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल्स में पता चलेगा। या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि किन किन स्मॉल कैप को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करें कि हमको भयानक रिटर्न्स मिलना चाहिए, तो आज की वीडियो देखने के बाद गारंटी के साथ कहता हूँ बिल्कुल ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल ही देंगे कि हाँ, सिर्फ स्मॉल कैप में जाने के बाद ही मेरे को अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। दो बात आपको याद रखनी है अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत ही हाई लेवल का रिस्क न लेना पड़े जिस तरह के अक्सर पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं, और दूसरी बात हाई लेवल का डाइवर्सिफिकेशन हो और रिटर्न्स बेस्ड हो, रिटर्न्स के साथ भी किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना किया गया हो। अगर इन तीन चीज़ों पे आपका फोकस है तो आप ये वीडियो देखिए, बिल्कुल ही राइट वीडियो पर है। अब देखिए किस तरह के फंड आपको लेने चाहिए जहां पर आपको बेस्ट और हाई लेवल के रिटर्न्स भी मिल सकते हैं और रिस्क की बात करें तो वो भी कम रहेंगे। कैसे कैसे फ़ंड होने चाहिए, कौन कौन से फ़ंड होने चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर के तौर पे एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अदरवाइज़ आपके बहुत सारे सवाल इस पोर्टफोलियो पर हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। लेकिन लास्ट में एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे गारंटी के साथ इतना उम्मीद है कि आप कोई सवाल नहीं करेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको जो भी फंड बताने वाला हूँ ना, उसके रिटर्न्स मिनिमम 15% से ऊपर ही होंगे, 15% से ऊपर ही होंगे, चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी के ही फंड क्यों ना हो। तो सबसे पहले नंबर पे हमारी लिस्ट में आ जाता है निप्पॉन इंडिया। लार्ज कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड पिछले 10 ईयर्स में इन्होंने 17.22% का रिटर्न्स दिया है, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स है। दूसरे नंबर पे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 16% का रिटर्न्स दिया है, 16.30% का रिटर्न्स दिया है। तीसरे नंबर पे आ जाता है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड ने भी पिछले 10 ईयर्स में 16.42% का रिटर्न्स दिया है। मुझे लगता है कि ये तीन फंड जो कि मैंने आपको लार्ज कैप कैटेगरी में बताया है, जिसके रिटर्न्स 15% से ऊपर है, ये बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स है लार्ज कैप के लिए। तो यहाँ तक हमने लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के बारे में आपको बता दिया है। मल्टी कैप की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है क्वांट एक्टिव फंड। इस फंड ने पिछले 5 ईयर्स में 32.70% का रिटर्न्स दिया है। दूसरे नंबर पे है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इस फंड ने 29.74% का रिटर्न्स दिया है। तीसरे नंबर पे मल्टी कैप फंड में आ जाता है महिंद्रा मैन्युलाइफ। इस फंड ने 28.75% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। इस फंड ने 25.74% का रिटर्न्स दिया है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, कोई भी ऐसा फंड नहीं होगा जो 15% से कम रिटर्न्स वाला होगा, ऐसा मैंने फ़ंड लिया ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए मल्टी कैप कैटेगरी के जो भी आपको फ़ंड मैं बताया हूँ उसके 15% नहीं बल्कि 20% से भी ऊपर के रिटर्न्स है, 25% तक के हैं और उससे ऊपर के ही रिटर्न्स है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है क्या कहते हैं फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में आप कौन फ्लैक्सी कैप को ले सकते हैं, 31% का रिटर्न्स दिया है पिछले 5 ईयर्स में। JM फ्लैक्सी कैप इसने 23% का रिटर्न्स दिया है। पारिक फ्लैक्सी कैप इसने भी 23% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड इसने 20% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद HDFC फ्लैक्सी कैप फंड इसने 21% का रिटर्न्स दिया है। तो ये फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के टोटल ही 5 फंड्स है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि एक कैटेगरी में मैं आपको 3 फंड 4 फंड 5 फंड इस तरह करके बता रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर फंड आपको लेना ही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से अलग अलग कैटेगरी के 2-2 3-3 फंड ऐड नहीं करना है, जैसे कि हम अक्सर पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो में देखते हैं। कर सकते हैं लेकिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर मिड कैप की बात की जाए कि मिड कैप कैटेगरी में हमें कौन कौन से फंड्स लेना चाहिए, तो यहाँ पर क्वांट मिड कैप आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टी कैप कैटेगरी में भी मैंने क्वांट एक्टिव फंड का नाम लिया है, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में भी क्वांट फ्लैक्सी कैप बोला है और मिड कैप में भी क्वांट मिड कैप बोल रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको तीनों जगह पे आपको क्वांट का ही फंड ले लेना है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से आपको तीनों फंड नहीं लेना है, अलग अलग फंड हाउस से लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जिसने पिछले 10 ईयर्स में 26% का रिटर्न्स दिया है। 26.33% है, पॉइंट को मैं छोड़ देता हूँ। क्वांट मिड कैप ने 32% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद एसबीआई मैग्नम मिड कैप। देखिए, इस फंड के बारे में आप मुझे चाहे जो कुछ भी कह दीजिए, लेकिन ये मेरा फेवरेट फंड है मिड कैप कैटेगरी में, एसबीआई मैग्नम मिड कैप। अगरचे रिटर्न्स क्वांट मिड कैप से कम है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा भाई। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है महिंद्रा मैन्युलाइफ। इसके फंड में और भी बोल चुका हूँ लगभग, किसमें, मल्टी कैप कैटेगरी में। तो मिड कैप कैटेगरी में ये सारे फंड्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने अलग अलग कैटेगरी से कई सारे फंड्स मैंने आपको बतलाया है। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो मैंने जिन जिन फंड्स का नाम लिया है, हो सकता है इसके अलावा कोई और भी फंड्स हो जो इससे बेहतर भी रिटर्न्स दिया हो। उसके अलावा मल्टी कैप की बात करें, जिन जिन फंड्स का मैंने मल्टी कैप कैटेगरी में नाम लिया है या फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में या मिड कैप कैटेगरी में जिन जिन फंड्स का मैंने नाम लिया है इस वीडियो में, इसके अलावा कोई दूसरा फंड भी हो सकता है जो कि सेम कैटेगरी का हो और उसका मैंने नाम नहीं लिया लेकिन रिटर्न्स उसके बेस्ट रहे हों, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे एक्चुअली में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल फंड को भी ऐड कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो में और रिटर्न्स की अगर वहाँ पर बात की जाए तो बेस्ट रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। देखिए, अगर फ्लैक्सी कैप को देख ले, मल्टी कैप को देख ले, लार्ज कैप को देख ले, तो आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा जो भर भर कर स्मॉल कैप आप रखते हैं उससे तो बेहतर है ना। यहाँ पर रिटर्न्स तो हार्ड मिलने वाले ही हैं, बेस्ट रिटर्न्स आपको मिल ही रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रिस्क, जिस वक्त मार्केट में गिरावट होती है ना, उस वक्त जो लोग 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो 2 साल में रिडीम करके बैठ जाते हैं। जो लोग 15 साल के लिए निवेश करें ना, वो 5 साल के अंदर रिडीम करके बैठ जाते हैं। 1.5 साल 2 साल के अंदर वो रिडीम करके बैठ जाते हैं। ऐसा सीन देखने को मिलता है। जब गिरावट होती है तो हम जोश में आकर स्मॉल कैप में घुस तो जाते हैं, लेकिन गिरावट के टाइम पे हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए, अब यहाँ पर ये पोर्टफोलियो की जो बात आई है और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, एक्चुअली संदीप कुमार जी, इन्होंने एक कमेंट मेरे पास किया था कि किस तरह के फंड्स लेने चाहिए। तो जस्ट मैं उनको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप उनको या फिर उनके अलावा जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो समझिए आपको मैं एक आइडिया के तौर पे ये वीडियो आपके सामने रखा हूँ। समझ रहे, मेरा कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है कि आप इसी फंड को लीजिए। अगर ऐसा रहता तो एक कैटेगरी में मैं 3-4 फंड नहीं बताता। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि इन चारों में से कोई जो आपको पसंद हो, जिस पे आप रिसर्च कीजिए, जो फंड आपको अच्छा लगता है वो आप लीजिए। तो संदीप जी ने कहा था कि मेरी एज 23 है, 23 साल का हूँ मैं विदेश में रहता हूँ, सऊदी अरबिया में रहता हूँ। 20,000 के SIP करना चाहता हूँ 15 सालों के लिए, कभी कभी बीच में लमसम भी करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अब यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल हो सकता है और इसी बात के बारे में मैं वीडियो के शुरू में कहा था कि आप वीडियो को पूरी देखिएगा, नहीं तो इस पोर्टफोलियो के ऊपर या इस तरह के जो फंड मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन करें। अब यहाँ पे कुछ लोग ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि भाई अगर 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लार्ज कैप में क्यों अपने पैसे को डालेंगे, फ्लैक्सी कैप में चलो समझ में आता है, मल्टी कैप में समझ में आता है, लार्ज कैप में हम अपने पैसे को क्यों डालेंगे। लेकिन यही तो समझदारी वाली बात है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप एक ऐसी पोर्टफोलियो बनाइए जो मिड कैप और स्मॉल कैप, आपको लगता है कि नहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में ही 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए, लार्ज कैप उसके लिए नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात को। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि अभी जो पोर्टफोलियो और जिस तरह के फ़ंड मैंने आपको बताए हैं, इस तरह की पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें आप 10 सालों तक इन्वेस्टमेंट करिए। और एक पोर्टफोलियो ऐसी बनाइए जिसमें भर भर कर मिड कैप और स्मॉल कैप जितनी मर्जी है आप रख लीजिए और दोनों में 10 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और फिर 10 साल बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगाइएगा कि दोनों का जब आप रिटर्न्स देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रिटर्न्स किस पोर्टफोलियो का है। दूसरी बात, जब इसके टाइम पीरियड में जो दिक्कतें होंगी
वो स्मॉल कैप और मिड कैप भरने वालों को ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा तकलीफ होगी। वहीं पर जो पोर्टफोलियो अभी मैंने आपको बताया है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मार्केट में अगर गिरावट आती है, मार्केट में बुरे सिचुएशन आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन में दोनों पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा का फर्क नज़र नहीं आएगा आपको। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के फंड भी आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अपनी पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाइड भी कर लेते हैं, बेस्ट रिटर्न्स भी आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बट आप इन तमाम बातों के साथ कितना सेटिस्फाइड है या फिर कितना एग्री करते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।